नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की और बड़ी खबर है जहां कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का अहम तोहफा मिला है। कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है। अब बता दें कि 252 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी और कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी के घंटे तय किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जहाँ बता दें कि योगी सरकार का बड़ा तोहफा देखने को मिला है। कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है और इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी अब बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही बता दें कि अब 252 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी के घंटे भी तय किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां योगी सरकार का बड़ा तोहफा देखने को मिला है। कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी के घंटे तय किए गए हैं और इसके साथ ही अब न्यूनतम तापमान में और इसके साथ ही बता दें कि अब वृद्धि देखने को मिली है। सबकी बड़ी खबर है जहां बता दें कि योगी सरकार का अहम तोहफा कृषि श्रमिकों को देखने को मिला और इसके साथ ही कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का अहम तोहफा और इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है। अब 252 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी और इसके साथ ही मजदूरी के घंटे तय किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां योगी सरकार का बड़ा तोहफा कृषि श्रमिकों को मिलता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही बता दें कि योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। अब 252 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगरा धर्मांतर गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। रहमान के बेटों ने पूछताछ में अपने सच उगले हैं और इसके साथ ही गैंग का मास्टरमाइंड है अब्दुल रहमान। उत्तराखंड महाराष्ट्र तक फैला है नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि आगरा में धर्मांतरण मामले में नया खुलासा हुआ है और इसके साथ ही रहमान के बेटों ने पूछताछ में अपना सारा सच उगला है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि गैंग का मास्टरमाइंड है अब्दुल रहमान और उत्तराखंड महाराष्ट्र तक फैला है नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि आगरा धर्मांतर गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। रहमान के बेटों ने पूछताछ में अपने सच उगले हैं और इसके साथ ही गैंग का मास्टरमाइंड है अब्दुल रहमान। इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तराखंड महाराष्ट्र तक इनके नेटवर्क फैले हैं। इसके साथ ही बता दें कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले में खुलासे भी जल्द से जल्द होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि रहमान के बेटों ने पूछताछ में अपना सारा सच उगला है। कन्नौज से खबर है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पार्टी नेता राजेश पाल के घर पे पहुंचे। अखिलेश यादव का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ते में सपा नेता कैश खान ने उन्हें रोक लिया। कैश खान के आग्रह पर बता दें कि अखिलेश यादव ने अपना काफिला रोका और कुछ देर उनके गेस्ट हाउस में रुककर हालचाल जाना। इस दौरान गेस्ट हाउस के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली और जमकर नारेबाजी हुई। बताया जा रहा है कि इसके बाद अखिलेश यादव सपा नगर अध्यक्ष के आवास के लिए रवाना हो गए और सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम आज देर शाम बता दें कि इत्र नगरी कन्नौज में ही रुक सकते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है जहां पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 12.56 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। यह ऑडिटोरियम बता दें कि दातागंज ब्लॉक परिसर में तैयार किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि ऑडिटोरियम न सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं के बीच एक मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही शिलान्यास के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि इस आधुनिक ऑडिटोरियम से जिले को एक नई पहचान मिलेगी। खबर रायबरेली से है जहां एसपी ने आधा दर्जन से अधिक थाना प्रभारियों समेत 13 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। सरने थाना अध्यक्ष शिवाकांत पांडे और उप निरीक्षक अशोक पाठक और सिपाही रोहित कुमार को लाइन हाजिर किया गया। इसके साथ ही बता दें कि मलेरिया थाने की कमान अब अजय राय को दी गई है जबकि बछरावा थाने की जिम्मेदारी मलेरिया के थाना अध्यक्ष को सौंपी गई है। यह बदलाव क्राइम कंट्रोल को बेहतर करने के लिए किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से धर्मांतरण को लेकर एक खबर सामने आई है। इटावा थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज के प्रबंधन पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस कार्रवाई पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। और अखंड प्रताप का दावा है कि कॉलेज प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद ने पहले उन्हें 15,000 रुपए मानदेय पर नौकरी देने का लालच दिया, फिर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कराकर धर्म बदलवाने का दबाव बनाया। जब उन्होंने विरोध किया तो धमकियां दी गई। यहां तक कि विदेश में बैठे एक मौलाना से बात कराकर 20 लाख रुपए देने का भी लालच दिया। एक मदरसा है जिसके प्रिंसिपल हैं अल फारूक मदरसा है, जिसके प्रबंधक है मौलाना शब्बीर साहब। बहुत दिनों से वो स्कूल चला रहे हैं। उसमें हिंदू भी अध्यापक हैं, मुस्लिम भी अध्यापक हैं। अभी परसों या नरसों कब एक उमेश प्रताप सिंह के व्यक्ति ने एक दरखास्त दिया थाने पर कि ये हमको नौकरी देने के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का प्रलोभन दे रहे हैं। और थानेदार ने बिना कुछ जांच के मौलाना शब्बीर को पकड़ के ला के बैठा दिया और उनका चालान न्यायालय में भेज दिया। न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, उसके इस कथन की जांच होनी चाहिए। अब सत्र 2020 में, चूंकि देखिए मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार व्यक्ति हूँ, सत्र 2020 में मैं जो है अल फारूक में इटवा में गया हुआ था। उसके बाद किसी ने हमसे कहा कि अल फारूक में चले जाइए, बाबू का पद खाली है, तो हम वहाँ पर चले गए। अब इसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि आप जो है 15,000 रुपया महीना और 10 से 4 ड्यूटी करना पड़ेगा। 2-4 दिन बाद ये हमसे बोले कि ऐसा है कि हमारा आपका एक एग्रीमेंट हो जाए और उसके बाद जो है इसके बाद जो है ये सादे स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के हमसे दस्तखत करवा लिए। दस्तखत करवाने के बाद जो है ये हमसे इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगे। सर, आप ये जान लीजिए कि हमारे पास तकरीबन 130 का स्टाफ है, जिसमें 5-6 हिंदू टीचर भी हैं। और एक दिन से नहीं, तकरीबन वो कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 10 साल से है, और मुस्तकिल तौर पर वो नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी दूसरे कैटेगरी के भी यहाँ छोटे काम करने वाले कर्मचारी हैं, मिसल झाड़ू देने वाले या और चपरासी के उस पर काम है। आज तक किसी से कभी इस तरह की बात नहीं की गई। और कोई अजनबी आदमी आ जाएगा और फौरन बैठेगा और उसको 20 लाख का ऑफर कर देगा। ऐसा कौन सा अकल में कौन सी चीज़ आने वाली है कि, और हम कहाँ से इतना पैसा ला करके उनको दे देंगे? लेकिन बिला वजह का इल्ज़ाम है ये। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता दीप यादव का। दीप, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेके? जी दीप, पूरे मामले को लेके क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र के एक अल फारूक इंटर कॉलेज और मदरसा भी है, उसके जो मालिक है शब्बीर भी, उन पर जो है इटवा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले शाहपुर निवासी अखंड प्रताप ने आरोप लगाया है कि मेरा 2020 में मैं नौकरी के लिए इनके पास गया था और इन्होंने मुझे नौकरी के बदले जो है इस्लाम कबूल करने का ऑफर दिया और मुझसे सादे पेपर पर सिग्नेचर करवा करके इन्होंने मेरी नोटरी बनवाई, जिसमें धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया। जब मुझे जानकारी हुई उसके बाद मैं लगातार शिकायत करता रहा, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। जब बलरामपुर जिले के छांगुर बाबा का मामला निकलकर सामने आया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, तो फिर मैंने जाकर के इटवा थाने पर शिकायत किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। ये जो है शिकायतकर्ता का कहना है। लेकिन जब हम इस खबर की तहकीकात को जानने के लिए उस विद्यालय पर पहुंचे जहां पर मौलाना शब्बीर से मुलाकात हुई, उस पर उनसे सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने एक हिंदू व्यक्ति का धर्मांतरण कराया है, और ये मामला कितनी सच्चाई है, वो व्यक्ति आपके पास कब आया था। इस मामले पर मौलाना ने सफाई दिया कि मेरे पास वो आए थे नौकरी मांगने के लिए, और कोई एक वकील साहब है अब्दुल सलाम करके जो इटवा के निवासी है, वो उनके पास लेकर के गए थे कि ये गरीब आदमी है और पढ़ा लिखा है, नौकरी इसके पास नहीं, आप इसको नौकरी दे दीजिए।
और उस समय जो है उन्होंने इसकी 2000 रुपए देकर के मदद की थी। दीप, पूरे जी। मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बता दूं, शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल एक्शन ले करके मौलाना शब्बीर को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन ये सिद्धार्थनगर जिले के उस क्षेत्र का एक मतलब बहुत बड़ा मामला है जो तूल पकड़ा है, राजनीतिक गर्माहट भी है, जिसमें समाजसेवी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो इटवा से विधायक भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन पे बड़ा आरोप लगाया है कि किसी व्यक्ति की शिकायत पर डायरेक्टली किसी को गिरफ्तार करना, जो कोई सम्मानित व्यक्ति हो, ये गलत है। पहले प्रशासन के लोग उसकी अच्छे से जांच करते, जांच करने के बाद उनकी गिरफ्तारी करते। पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि प्रशासन जो है जल्दबाजी में काम कर रहा है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जी ठीक है दीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है, जहां बता दें कि कट के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाएं और एक बच्चा सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया और घायलों का इलाज जारी है। से है, जहां नुरैया क्षेत्र में आतंक बता दें कि लगातार फैला रहे बाघिन को वन विभाग ने पकड़ लिया है। गांवों में बता दें पिंजरा लगाने की कई दिन बाद वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य वन संरक्षण की डीएफओ मनीष सिंह और भरत कुमार डीके की टीम ने बाघिन का सफल रेस्क्यू किया और इसके साथ ही गिरफ्तारी से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पीलीभीत से एक खबर है, जहां कैद हुई आदमखोर बाघिन और इसके साथ ही बाघिन की गिरफ्तारी से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। खबर सोनभद्र से है, जहां डाला चौकी क्षेत्र के लंगड़ा मोड़ के पास ट्रेलर और हाइवर ट्रक में अचानक से आग लग गई। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर हादसे से यातायात बाधित हो गया और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। घटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है।
खबर बाराबंकी से है, जहां सिंचाई विभाग खंड में बता दें कि बड़ी लापरवाही सामने आई है। फहीम अहमद और अनिल कुमार ट्रांसफर के बावजूद अभी तक पद छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। इसके कारण बता दें कि खंड का कामकाज पूरी तरह ठप है। खाली पदों पर नई तैनाती नहीं हो रही है, जिससे योजनाएं और निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारी कार्यालय से नरादद और फोन तक नहीं उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार सब निर्देश देती नजर आती है, लेकिन कहीं पर पालन होता नजर नहीं आ रहा। साफ रूप से बड़ा मामला जो है बाढ़खंड से सामने आया है। 2 लिपिक का पहले जो है स्थानांतरण हो गया है और काफी समय से वो लोग जमे हुए हैं, उनको रिलीव नहीं किया जा रहा। ऐसे में जो यहाँ के अधिकारी हैं शशिकांत सिंह को कई बार फोन मिलाया गया, लेकिन उनका फोन नहीं उठ रहा। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अधिकारियों को नंबर देती है, सीयूजी नंबर या जो भी मतलब निर्देश देती है, वो कहीं पर पालन होता नजर नहीं आ रहा। साफ रूप से अगर हम बात करें कि केवल हीला हवाली करते अधिकारी नजर आते हैं। आखिर इन मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कब एक्शन में आएगी और कब जो जिनका स्थानांतरण हो गया वो कब तक यहाँ जमे रहेंगे, देखने वाली बात होगी, या फिर बड़ी कार्रवाई। खबर बाराबंकी से है, जहां सतरेक पुलिस ने मानसिक रूप से महिला को सुरक्षित परिवार के पास पहुंचाकर मानवता का उदाहरण दिया। महिला प्रयागराज की निवासी थी, जिसे सी प्लान ऐप से परिवार वालों से जोड़ा गया। 25 जुलाई 2025 को बता दें कि महिला को सुरक्षित परिवार को सौंपा। उप निरीक्षक हरिकेश कुमार और पुलिस टीम की इस पहल की सोशल मीडिया पर जमकर प्रशंसा हो रही है। खबर कानपुर से है, जहां तेज रफ्तार बाइक और खतरनाक स्टंटबाजी का सिलसिला जारी है। युवा बाइकर्स ट्रैफिक नियमों का तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर स्टंट वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस भी सतर्क है। स्टंटबाजों पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया गया और इसके साथ ही एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। लोग मोटरसाइकिल पे स्टंट करते हैं, तो इसकी हम लोग इसको सोशल मीडिया पर निगरानी कर रहे हैं और इस प्रकार की जो भी प्रकरण संज्ञान में आते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और ऐसे जो स्थान हैं उनको भी हम लोग चिन्हित करके उनके वहां पे अपनी डिप्लॉयमेंट करके हमें इंटरसेप्टर गाड़ियां मिली हैं, 4 2 पहिया और 1 4 पहिया। तो हम उसके माध्यम से भी स्पीड रडार के माध्यम से भी वहां पे चेकिंग अभियान निरंतर चला रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। देश के हमीरपुर में 27 जुलाई को होने जा रही आरओ और एआरओ परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिले में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6500 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए खुद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा है उसके अंतर्गत हम लोग के द्वारा, मेरे द्वारा, एसपी साहब द्वारा और डीएस साहब के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। 16 सेंटर्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से और पूरी जो परीक्षा रहे उसकी जो शुद्धता है वो मेंटेन रह सके और किसी तरह का कोई इशू नहीं हो, इसलिए एक सेंटर को जाके हम लोग जाके देख रहे हैं। बताना चाहूँगा कि इसी क्रम में हम लोग के द्वारा एक पूरा जनपद स्तरीय वर्कशॉप भी कराया गया था, जिसमें जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं और केंद्रीय व्यवस्थापक हैं, उनको भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराया गया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट।
ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान की वीडियो वायरल कर भड़काने वाले 3 अभियुक्त बता दें कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनके खिलाफ बता दें कि IT एक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर और अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जानकारी मिली है उसको आपको अवगत करा दिया गया है। बाकी और भी इसमें फर्दर इंक्वायरी अभी काफी गंभीरता से और 3 टीमों के द्वारा, जिसमें SPRA इसका स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं, 3 टीमों द्वारा SIT भी गठित करके तथा SOG सर्विलांस एवं सिविल पुलिस की टीम द्वारा इसकी जांच बहुत ही गंभीरतापूर्वक की जा रही है। खबर वृंदावन से है, जहां फर्जी DSP सिद्धार्थ चक्रवर्ती को वृंदावन कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी शराब के ठेके और ई-रिक्शा चालकों से वसूली करता था। उनके कब्जे से पुलिस की वर्दी और CBI का कार्ड भी बरामद हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी 16 जुलाई को मथुरा में हुई, जहां वह पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी पहचान छुपाता हुआ नजर आया। बता दें कि कब्जे से और इसके साथ ही CBI बनकर करता था वसूली। और बता दें कि मथुरा से गिरफ्तारी की गई है, जहां अपनी पहचान छुपाता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही बता दें कि शराब ठेकों से वसूली किया करता था। बंगाल का ठग भी इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस जवानों की फिटनेस, अनुशासन और परेड की गुणवत्ता पर खास जोर देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन परिसर की साफ सफाई, हथियारों के रखरखाव, प्रशिक्षण व्यवस्था, मैस, बैरक और अन्य सुविधाओं की भी गहन जांच पड़ताल की। चित्रकूट से खबर है, जहां SP का औचक निरीक्षण देखने को मिला। पुलिस लाइन में उन्होंने परेड की सलामी ली। इसके साथ ही फिटनेस के निर्देश भी दिए। चित्रकूट से खबर है, जहां चित्रकूट में SP का निरीक्षण देखने को मिला। जवानों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और इसके साथ ही बता दें कि रखरखाव को लेकर भी तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पुलिस अनुशासन पर SP सख्त होते हुए नजर आए, जहां फिटनेस कराई गई। और इसके साथ ही चित्रकूट में SP का औचक निरीक्षण देखने को मिला, जहां तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। और इसके साथ ही बता दें कि कमियां देखने पर भी तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। चित्रकूट से खबर है, जहां बता दें कि SP सख्त होते हुए नजर आए। इसके साथ ही बता दें कि SP ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान खामियां देखने पर उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया। और इसके साथ ही बता दें कि फिटनेस को लेकर भी संदेश दिया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।